औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे मखारिजुल हुरूफ। और मखारिज जो है ये मखरिज की जमा है। ठीक है, मखारिज किसकी जमा है? मखरिज की जमा है। और मखारिज हम उन हरूफ को कहते हैं, उन जगहों को कहते हैं जहां से हुरूफ अदा होते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं कहती हूँ कि बा है, अब बा जो है ये दोनों होठों के जो तरी वाला हिस्सा होता है, यानी जो अंदर वाला हिस्सा होता है, उसको मिला के अदा होता है। तो ये मैंने क्या बताया आपको? ये मैंने आपको मखरिज बताया बा का। तो मखरिज क्या होता है? वो जगह जहां से हर्फ अदा होता है उसको हम कहते हैं मखरिज। और उसकी जमा क्या होती है? उसकी जमा होती है मखारिज। ठीक है, अब अगर हम बुनियादी मखारिज देखें, यानी मेन मेन मखारिज अगर हम देखें, तो वो हमारे पास पांच होते हैं। ठीक है, स्लाइड शो हो रही हैं आप सबको? मुझे चैट में बताइएगा जरा। ओके, अच्छा अच्छा। तो मखारिज क्या है? मखरिज का मतलब होता है निकलने की जगह, और मखारिज जो है वो मखरिज की जमा है, यानी मुंह से हरूफ के निकलने की जगह। अब ये जो मखारिज की मेन बुनियादी मखारिज हैं, बुनियादी जगहें हैं, जिनको हम कहते हैं उसूले मखारिज, वो पांच होते हैं। ठीक है, जो उसूले मखारिज हैं, जो मेन है, बुनियादी हैं, वो पांच हैं हमारे पास। ठीक, नंबर वन के ऊपर हमारे पास आ जाता है खशूम। ठीक है, खशूम कहते हैं नेजल कैविटी को, यानी जो आपका नाक की हड्डी वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं खशूम। यहाँ से बेसिकली हमारा गुन्ना जो होता है, अन, अम, ये अदा होता है। इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ आप नामों के ऊपर फोकस करें। ठीक है, खशूम किसको कहते हैं? नेजल कैविटी को कहते हैं। ये हमारा एक है, एक मखरज हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अलजौफ। यहाँ पे अलजौफ लिखा हुआ है, इसको हम मुकम्मल कहते हैं जौफे दहन। ठीक है, जौफे दहन, दाल। जौफे दहन का मतलब होता है मुंह का खाली हिस्सा। ठीक है, यानी ये जो आपका मुंह है, इसका ये जो खाली हिस्सा होता है आपका, उसको बोलते हैं जौफे दहन। जब आपने बोलना है तो जो खाली हिस्सा है मुंह का, जो एम्प्टी स्पेस है आपके थ्रोट और ओरल कैविटी के अंदर, उसको हम बोलते हैं जॉफ। और यहाँ से भी जो हरूफ अदा होंगे उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तीसरा है आपके पास हलक, यानी कि आपका गला, थ्रॉट जिसको बोलते हैं। ठीक, चौथा है आपके पास शफातान। शफातान किसको बोलते हैं? होंठों को। ठीक है, और पांचवा कौन सा है आपके पास? लिसान। पांचवा कौन सा है? लिसान, यानी कि जुबान। ठीक, तो ये कुल आपके पास पांच हो गए। कौन कौन से? हलक, लिसान, शफातान, जोफे, हैशो। ठीक है, ये टोटल आपके पास पांच हैं जो कि बुनियादी मखारिज हैं। ठीक, अब आगे हलक से आपके आपके पास काफी ज्यादा मखरज आएंगे, काफी ज्यादा हरूफ होंगे जिनका ताल्लुक हलक से होगा। तो ये मैंने आपको बताया बुनियादी मखारिज हमारे पास पांच हैं। फिर आगे हम इनकी फर्दर डिवीजन पढ़ेंगे, फर्दर डिटेल के अंदर जाके हम एक एक मखरज को देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक, हलक गले को कहते हैं, लिसान जुबान को कहते हैं, शफातान होंठों को कहते हैं, जोफे दहन मुंह के खाली हिस्से को कहते हैं, और जो खशूम है वो आपके नाक का जो बांसा, नाक की जो हड्डी होती है, उसको बोलते हैं। तो ये पांच आपके पास हैं जो कि
असूल मुखारिज हम इनको बोलते हैं, ठीक, यानी कि बुनियादी जगहें जहां से हरूफ अदा होते हैं। क्लियर है? अब आगे वो कह रहा है कि आपने मखरज मालूम करने का क्या तरीका है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप हर्फ को उसके सही मखरज से, यानी उसको सही आप अदा कर रहे हैं कि नहीं। तो किसी हर्फ का मखरज मालूम करने के लिए आपने हर्फ को साकिन करना है, ठीक है, साकिन करके शुरू के अंदर आ लगा कर पढ़े, यानी अब जहां पे आवाज ठहरेगी उसको बोलेंगे जी मखरज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने दाल का मखरज फाइंड करना है, अब मैंने दाल को कर दिया साकिन और उसके शुरू में मैंने हमजा जबर आ लगा, अब मैं इसको दाल से मिलाऊंगी अद। अब जहां पे मेरी आवाज ठहर रही है अद, अब मैं कहाँ पे ठहरी हूँ, मेरी जुबान की नोक जो है वो ऊपर के दांतों के जड़ से लग रही है, ठीक है, अद। तो इसका मतलब है ये दाल का मखरज है। अब अद, तो आपने किस तरह हर्फ का मखरज मालूम करना है कि जिस हर्फ का आप मखरज मालूम करना चाहते हैं, लेट्स से दाल, तो आप उसको साकिन कर देंगे, उससे पहले आप हमजा लगाएंगे और उसको उसके साथ आप मिला कर पढ़ें, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या अदा हो जाएगा, दाल अदा हो जाएगा और हमें उसका मखरज भी पता चल जाएगा। मेरी आवाज क्लियर है या कट रही है, किस किस के पास क्लियर है? मेरे पास तो बेटे नेट ठीक आ रहा है, बाकी बच्चे बताएं सबके पास है? नाइला, बेटा आपके शायद ना इंटरनेट के अंदर इशू हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारे पास मखरज मालूम करने का तरीका, ठीक। अब ये एक तजवीदी नज़म है जिस जो आपको हेल्प करेगी मखारिज को याद करने, ठीक है। इसका लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, अभी हम इसको नहीं देखते। अब आगे हमारे पास जो स्टार्ट होते हैं वो हैं मखारिज शफवी, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से हमारे पास जो नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं, हम आपकी बुक को लेके अगर चलें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं हरूफे मद्दा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं हरूफे मद्दा, जिस तरह यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने कहा जिन जगहों से हरूफ अदा होते हैं उनको मखारिज कहते हैं, कुल मखारिज 17 हैं। अब सबसे पहला वो बता रहा है अलिफ वाओ या। अब अलिफ बहालत मद्दा, और जब अलिफ जो है वो बहालत मद्दा होगा, वाव भी बहालत मद्दा होगा, या भी बहालत मद्दा होगा, तो इनको हम मुंह के खाली हिस्से से अदा कहते हैं और इन्हें मद्दा कहते हैं। अब अलिफ वाव और या मद्दा कब होते हैं? अलिफ वाव और या मद्दा तब होते हैं जब वो साकिन हो और उनसे पहले कुछ खास हरकत हैं अगर वो पाई जाएं, तो उस सूरत के अंदर वो मद्दा होते हैं, ठीक है। अगर अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है और अलिफ से पहले जबर आ गई है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो अलिफ है ये मद्दा है। मैं बस सिर्फ 1 मिनट में वो स्लाइड देख रही हूँ कि अगर मुझे वो मद्दा वाली स्लाइड मिल जाए तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, जी। अब अलिफ वाव और या तीन हरूफ होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये मद्दा है। अब ये कब होते हैं मद्दा? अलिफ साकिन बे झटका। अब इसका क्या मतलब है कि अलिफ साकिन बे झटका, अलिफ जो है, अलिफ के ऊपर अगर कोई भी सिंबल आ जाता है, इवन अगर अलिफ के ऊपर जज्म भी आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये अलिफ हमजा है, ये अलिफ नहीं, ठीक है। अलिफ के ऊपर अगर कोई भी सिंबल आ जाएगा, ठीक है, अगर अलिफ के ऊपर जबर आ गई तो हम अलिफ जबर नहीं पढ़ेंगे, हम कहेंगे ये हमजा जबर आ है, हम उसको हमजा की तरह ट्रीट करेंगे। अगर अलिफ के ऊपर जज्म आ जाती है तो भी हम कहेंगे कि ये हमजा है, ठीक। और उस सूरत के अंदर हम उसको एक झटके से पढ़ते हैं, जैसे अगर हमने पढ़ा बा जबर हमजा बा, ऐसे झटके वाली साउंड आती है, ठीक है। तब जब अलिफ या हमजा के ऊपर जज्म हो, तो अलिफ जो है,
अगर उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई सिंबल आ जाए तो वो हमजा की कैटेगरी के अंदर चला जाता है। तो अलिफ सिर्फ वो होता है जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, इवन जज्म भी नहीं होती, ठीक है। तो अलिफ साकिन बेझटका यानी अलिफ ऐसा हो, उसके ऊपर कोई हरकत ना हो, कुछ भी ना हो, और उससे पहले अगर जबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये अलिफ मद्दा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दे रहे हैं, बा जबर अलिफ बा। अब जब हम बा जबर अलिफ बा को पढ़ रहे हैं तो हमारी जो आवाज है वो मुंह के खाली हिस्से से आ रही है ना, बा, ठीक है। कहीं इसका जबान का या किसी और चीज का ताल्लुक नहीं है, हमारी जो एम्प्टी स्पेस है वहां से ये आवाज आ रही है। तो ये मखरज है अलिफ मद्दा का, ठीक है, बा। इसी तरीके से वाव है, वाव कब मद्दा होगा, जब वाव साकिन हो। अब वाव साकिन कब होगा, जब वाव के ऊपर जज्म होगी। हमने स्टार्टिंग के अंदर जब डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि साकिन वो हर्फ होता है जिसके ऊपर जज्म आ जाए, ठीक है। लेकिन अलिफ जो है वो ऐसा साकिन नहीं होता, अगर अलिफ के ऊपर जज्म आ जाएगी तो अलिफ हमजा हो जाएगी, ठीक है। तो अलिफ मद्दा का जो अलिफ है वो बगैर जज्म के होगा, बिल्कुल उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वाव और या का जो केस है वो डिफरेंट है। वाव साकिन तब होगा जब वाव के ऊपर जज्म हो और उससे पहले पेश आ जाए तो हम कहेंगे ये वाव मद्दा है। जैसे बा पेश वाव बू। अब ये जो ऊ की साउंड है ये आपके मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रही है, तो ये इसका मखरिज है जिसको हम जोफे दहन कहते हैं। इसी तरीके से या साकिन है, यानी या के ऊपर जज्म हो और उससे पहले जेर आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये जाए मद्दा है। जैसे दाल जेर या दी, ठीक है। ये भी जो ई की साउंड है ये आपके एम्प्टी स्पेस से अदा हो रही है, ठीक। जो मद्दा होते हैं इनको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, इन हरूफ को हम एक अलिफ के बराबर, यानी कि थोड़ा सा हम इतनी अलिफ को आप इस तरह कह सकते हैं, यानी आपने अपनी एक उंगली जो बंद थी उसको ऐसे करके नॉर्मल स्टाइल में खोला, तो जितनी देर में आप अपनी बंद उंगली को खोलते हैं उसको कहते हैं एक अलिफ, ठीक है। तो एक अलिफ की मिकदार के बराबर आपने इनको लंबा करना होता है, मद्दा का मतलब होता है लंबा करना, ठीक है। तो ये जो हरूफ मद्दा होते हैं इनको हम लंबा करके पढ़ते हैं, बा जबर अलिफ बा, ता, सा, बू, तू, सू, दी, री, ई। ये जो सारे हैं ये हरूफ मद्दा है। और इन हरूफ मद्दा का, इन अलिफ वाव या का जब वो हरूफ मद्दा वाले हों उस वक्त इनका जो मखरिज है वो जोफे दहन होगा। इसके अलावा भी तो होते हैं ना, वाव के ऊपर जबर हो, अगर वाव जबर वाह, फिर उसका मखरिज जोफे दहन नहीं होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे हरूफ लीन भी होते हैं, तो अगर ये हरूफ लीन हो तब भी इनका मखरिज जोफे दहन नहीं होगा। तो सिर्फ अलिफ वाव या जब वो मद्दा की हालत के अंदर हो, जब ये वाली कंडीशंस उनकी पूरी हो रही हो, उस वक्त उनका मखरिज क्या होगा, जोफे दहन का होगा, ठीक है। तो ये है आपके पास हरूफ मद्दा। आगे आपको ये वो बता रहा है, ठीक है, जब बा, बू, बी, इसी तरीके से ता, तू, ती। आगे ये आपके पास मशक है हरूफ मद्दा की। अब आपका काम क्या है, आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। आपने मखरिज की डेफिनेशन पढ़ी, आपने उसूले मखारिज पढ़े, उसूले मखारिज कितने होते हैं आपने ये पढ़ा, ठीक है। और आपने हरूफ मद्दा का मखरिज पढ़ा, हरूफ मद्दा का मखरिज क्या है, जोफे दहन मुंह का खाली हिस्सा। और फिर आपने हरूफ मद्दा पढ़े कि हरूफ मद्दा क्या होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, उनको हम किस तरह पढ़ते हैं। अब आपने एक तो ये सारा कुछ याद करके आना है, दूसरा आपने हरूफ मद्दा की तीन तीन एग्जाम्पल्स कुरान पाक में से ढूंढ कर लेकर आनी है, ठीक है। अपने पास आपने लिख कर रखनी है। इंशाल्लाह फिर जब हमारी कल क्लास होगी तो मैं आपसे पहले सुनूंगी, ठीक है, आपसे वो एग्जाम्पल्स पूछूंगी, हम थोड़ी सी हरूफ मद्दा की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अजीज हम अपने नेक्स्ट मखरज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि ये क्लियर होगा। अब अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, आपको कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं।